chỉ cây bóng quên đi hát sẽ đau Alinti hasiti sahi suti di tao Kya hoi na bimuchi tumahi hoi tao Tumahi hoi tao Di pendershati tanti siti parmeshti bhavani Nanti siti mulai siti minati bhavani Sri Chawi siti bhavani Sri Adinati bhavani Sri Adinti swami bhavani Sri Vani Chandra bhavani Param Pusi Uchi Vasi Kundi Swami Maharaj ki Param Pusi Muni Sri Ragi Sri Ram ki Param Pusi Uchi Vasi Vibhav Sakati Devi ki संध्या काली सत्र में करेंगे माँ जिनवाणी का विस्मार ऐसा कब से आज बलभद्र देव उनका जन्म जयंती दिवस आज मर्यादा पुरुषोत्तम देव उनका जन्मोत्सव और आज हम सभी की आस्था के भगवान के माँ की तुंगी से जो उठ गए ऐसे श्री राम जन्मोत्सव और जब तक आप जानोगे नहीं तो मनाओगे कैसे रामनवमी और 2 दिन बाद महावीर जयंती आज राम नवमी है तो आज का प्रकाश हम उस माँ के ऊपर डालेंगे जिस माँ ने राम के लिए एक इतनी अच्छी सती को सौंपा उस बिलीहा माँ को याद करेंगे जिस बिलीहा माँ की पुत्री दशरथ की बहू रही थी जिस बिलीहा माँ की पुत्री दशरथ जी की बहू बनी थी और श्री राम की अर्धांगिनी अर्थात स्वामी बनी थी माँ क्या करती है माँ क्या होती है और माँ कैसी है जो संस्कारों को गढ़े वो माँ और जो विपत्तियों में संतान की रक्षा करे वो माँ माँ बनना आसान है माँ बनना आसान है पर माँ के कर्तव्यों को निभाना माँ की दायित्व को पूर्ण करना आसान नहीं है सीखना है माँ कैसी होती है तो आप पद्म पुराण से सीखिए रविसेन स्वामी ने बिलीहा माँ कैसी थी जो अपनी बेटियों को उत्तम से उत्तम शिक्षा दे रही यदि जीवन में माँ की शिक्षा होगी तो बेटी
कभी भी दुखी नहीं हो। यदि दुख है तो माँ की अधूरी शिक्षा है। जिस बेटी के जीवन में माँ की शिक्षा होती है, वह बेटी कहीं पर भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुख नहीं उठाती और दुख महसूस नहीं करती। कि यदि माँ हो और पद्म पुराण पढ़ा है तो याद करो उस विजय, क्योंकि आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ माँ है, कुछ पिता है, दो ही पक्ष बैठे हुए हैं और कुछ भ्राता है, तो कोई पुत्री पक्ष में है, दोनों ही लोग बैठे हुए हैं। पिता भी शिक्षा देते हैं और माँ भी शिक्षा देती है, पर माँ की शिक्षा कुछ विशेष ही हुआ करती है। क्योंकि जब सीता माता बेटी सीता को दूसरे घर जाना था तो विदेहा माँ पुत्री के लिए कुछ शिक्षाएं दी थी। बेटा सीता, मैं आपकी असली माँ नहीं हूँ। विदेहा माँ ने अपने ही पुत्री के लिए दूसरे घर जाने से पूर्व सबसे प्रथम शिक्षा दी थी। तो ये कहा था, बेटी सीता, मैं आपकी असली माँ नहीं हूँ। असली माँ तो जहाँ पर आपकी शादी हो रही है, श्री राम की माँ ही आपकी असली माँ। यदि पर पुराण पढ़ा है तो ऐसी पढ़ो, पद्म पुराण कानों का विषय नहीं है। पद्म पुराण तो प्राणों का विषय। कानों से सुनोगे तो निकल जाएगा, और यदि प्राणों से सुनोगे तो जीवन में ग्रहण होगा। प्राण पंछी पाल, और सीता माँ ने इस बात को ऐसे प्राणपन से स्वीकार किया कि माँ, आपको तो मैं जनक जननी जन्मदात्री ही माँ मानू, लेकिन वास्तव में मेरी माँ सासू माँ। एक बात पूछूं, यदि तुम्हारी श्वासें चली जाए तो तुम क्या जीवित रहोगे? श्वास रुक जाती है तो मृत्यु हो जाती है, हो जाती है। उसी कारण पद्म पुराण की बात कर रहे हैं। जिस घर में सासू माँ नहीं होती, उस घर में श्वास नहीं होती। जैसे जीवन में श्वास का महत्व है, वैसे ही परिवार में, घरों में सासू माँ का महत्व है। और जो बेटियां ऐसा मानेंगी, वह जीवन में कभी भी दुखी नहीं होगी। वह घर कभी भी नर्क नहीं बनेगा, वह घर हमेशा स्वर्ग बनेगा। और ये जो बेटियां आज जिनकी शादी नहीं हुई है, अमल, अभी तुम्हारी शादी नहीं, पर पता नहीं तुम शादी करोगी कि माता जी बनोगी, कमल, मुझे नहीं पता, पर मैं दोनों ही शिक्षा दे रही हूँ
यदि दूसरे घर जाओ तो ऐसे, और जिन्होंने शादी कर ली, जीवन कैसा भी रहा हो अभी बदल जाओ, समय एक बात, ठीक है ना? समझ गए क्या? मैं आपकी असली माँ नहीं हूँ, ओरिजिनल असली माँ तो आपकी सासू माँ। दूसरी बात, विदेह माने गए, जब तक घर के बड़े लोग भोजन ना कर ले तब तक भोजन नहीं कर, अर्थात बड़ों को भोजन करा करके सासू माँ को, पिताश्री को, अपने स्वामी को भोजन करा के तुम भोजन ग्रहण करना, ये कौन दे रहा है शिक्षा? कलयुग की माँ ये शिक्षा नहीं दे सकती। क्या कलयुग की माँ ये शिक्षा नहीं दे सकती है? ये तो कोई बिरली ही माँ होती है जो ऐसी शिक्षाएं अपने संतान को दिया करती है। कलयुग की माँ तो कहती है, बेटा यदि किसी ने कुछ कहा तो आप मुझे तुरंत बताना, मुझे कॉल करना, मैं देखती। क्या सोचिएगा, विचार कीजिएगा, जो आज विडंबना समाज के मत है उस में कारण क्या है? कोई ना कोई कारण होगा, बिना कारण के कार्य नहीं हो रहा। सीता माँ के जीवन में कितनी विपत्ति आई याद, सीता माँ के जीवन में कितनी विपत्ति आई, सीता माँ ने विदेह माँ को नहीं बताया। सहेलिया पानी भीतर पी गई, और आज की बेटी आपने माँ को याद कर ले, आपकी माँ के जीवन में कितनी विपत्तियां ना आई होंगी, आपके पिता ने कितना सामना ना किया होगा। दो शिक्षा। तीसरी, जब घर के सभी लोग सो जाए उसके बाद आप सोना। क्या जब घर के बड़े लोग सभी लोग सो जाए उनकी सेवा करने के बाद आप शयन करना। इसलिए माँ, क्या आज की माँ कहती है, बेटा दिन भर करते हो कि आराम कर लो? क्या आज की माँ क्या कहेगी और पहले की माँ क्या करती थी, ये सब कुछ परंपरा में लिखा है। आप इसको शिक्षा शास्त्र की तरह पढ़ो, आप उसे संस्कार की तरह पढ़ो, संस्कार को ग्रहण करने के लिए पद्म पुराण पढ़ो, आपको नजर आएगा सोना बाद में और उठना पहले। जब घर में कोई न जागता है उससे पहले आप उठ जाओ। और आज क्या हो रहा है, मानी शिक्षा दी है ना, मैं क्या इसलिए मैं और कुछ नहीं मानूंगी। मानी क्या शिक्षा दी है? शिक्षाएं बचपन में नहीं दी जाती है, शिक्षाएं तो बचपन में दी जाएगी। कोई सोचेगा कि अभी छोटे हैं, अभी छोटे हैं, अभी तो खेलने कूदने के दिन है, और वही खेलने कूदने के दिनों में शिक्षाएं दी जाती हैं, जो बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, अभी तो ना समझ में, थोड़े मैच्योर होने दो, थोड़ा बड़ा होने दो, जैसे ही बड़े होते हैं तो समझते हैं। आपको कुछ भी नहीं समझते हैं बच्चे, इसलिए आपको शिक्षाएं उनको बचपन में ही देना है। उठना
पहले है सोना, बाद में है, और हो क्या रहा है, सोने का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, और उठने के लिए 9 बज रही है, 10 बजे उठ रहे हैं, और यदि ऑफिस नहीं है तो दिन भर 12 भी बज रहे हैं। ये कौन सी माँ की शिक्षा चल रही है? ये कौन से स्कूल में सिखाया गया? ये कौन से कॉलेज में शिक्षा दी गई? ये कौन से इंस्टीट्यूट में शिक्षा दी गई? मुझे लगता है कोई भी स्कूल में ऐसी शिक्षा नहीं दी गई, किसी भी कॉलेज में ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है, और किसी भी पाठशाला में ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है, और कोई भी पिता ऐसी शिक्षा नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं तो प्रमाद तो था। आपने कहा है बोलो माँ के ऊपर, अभी मैं माँ के ऊपर बोल रही हूँ, बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं। और जब मैं माँ के गुण की बात करूँ तो आपको याद आएगा कि माँ क्या होती है। माँ, ठीक है ना। और सीता माँ के लिए माँ ने कहा था बेटा उठ करके सबसे पहले गेट पर जाकर के जॉब पूर्ण करना। सीता माँ के लिए यही कहा था। और सीता माँ एक राजा की रानी थी, सामान्य नहीं थी। श्री राम राजा थे, और श्री राम की रानी थी सीता। और सीता माँ अपने इन कर से मांगलिक जॉब पूर्ण करती थी। क्यों? और आज अर्थात यदि याद किया जाए विदेहा माँ को, तो माँ की शिक्षाएं शायद यहाँ पर बैठी हुई दादी माँ लोग हैं, और माँ तुल्य जो लोग बैठे हुए हैं, इनको मालूम होगा इनकी माँ ने इनके लिए कौन कौन सी शिक्षाएं दी थी। और यदि हमसे पूछो तो समय यूं ही चला जाएगा, पूरा दिन भी व्यतीत कर देंगे, लेकिन हम विदेहा माँ की पूरी शिक्षा को नहीं बता पाएंगे, इतने में ही समझ जाएगा। और माँ क्या होती है कमल? माँ क्या होती है? माँ अपने जीवन के संपूर्ण सुखों को, संपूर्ण सुख को न्यौछावर कर देती है अपनी संतान के ऊपर। वो होती है माँ। माँ ने कोई सुख नहीं देखा, पर अपनी संतान को, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसके लिए सर्वस्व लुटा देती है। माँ भूखी सोती है और बच्चे को भूखा नहीं सोने देती। माँ बीमारी रहती है, पर अपनी बीमारी का एहसास अपने बच्चों को नहीं होने देती। माँ वो होती है जो अपने बच्चों के सामने आंसू नहीं बहाती है। माँ अपने बच्चों के सामने खुशियां देती, आनंद देती है। वो होती है माँ। और क्या होती है? आप माँ को पैसे से नहीं खरीद सकते। मैंने एक हाइकू लिखा था जिस दिन मातृ दिवस, मदर्स डे, उस दिन एक हाइकू लिखा था। माँ क्या कहती है? बेटा ठीक हो, बेटा ठीक हो, चोट तो नहीं लगी? पूछती है माँ। बेटा ठीक हो, चोट तो नहीं लगी? पूछती है माँ। तो बेटा से पूछ लेती बेटा ठीक हो,
चुप तो नहीं है। और बेटा माँ से काका पूछता है। जिस लाल को, जिस बेटी को लाजों से पाला, गोदी में सुलाया, न सूखा देखा न गीला देखा, सब कुछ उस माँ ने तुम्हारे ऊपर निछावर कर दिया और तुम उस माँ को भूल गए हो। याद करो उस माँ को। आज के बच्चे एक संतान को नहीं पाल पा रहे हैं और उस माँ ने और उन पिता ने 4 को, 6 को, 2 को, 3 को, 7 को और 8 को यूं ही पालन किया और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ। हम ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से आने के बाद मैं थक गया हूँ। और पहले के माता पिता भी जॉब भी करते थे, बिजनेस भी करते थे और अकेले ही अपने संपूर्ण संतान को पाल लिया करते थे। और उसके बाद अगर के माँ जब भी आप आओ, माँ मुझे ठंडा भोजन नहीं करना, तो आपको गरम गरम रात में मांगो, रात में माँ ने बना के दिया। आपने दिल में मांगा, माँ ने दिल में दिया। आपने जब जो फरमाइश थी तब माँ ने दिया। और आज उस माँ के लिए एक टाइम और 2 टाइम खिलाने के लिए बच्चे को माँ और वो पिता भारी लग रहे हैं। माँ जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। और आप माँ को सिर्फ अपनी माँ को माँ ना माने, दोनों को माँ माने, चाहे वो बेटी की माँ हो चाहे वो बेटी की माँ हो। आप सोचे कि मेरी जन्मदात्री ही माँ है। जिस घर में आप गए हो वो माँ नहीं है क्या? वो भी आपकी माँ के जैसी ही माँ है। जब तक ये सोच आपके अंदर स्वयं से नहीं आएगी तब तक आप कानों के कच्चे, बुद्धि के छोटे लोग कानों के कच्चे होते हैं। जिनकी बुद्धि छोटी होती है और जिनकी बुद्धि खोटी होती है वे कानों के कच्चे होते हैं। और जिनकी बुद्धि सम्यक होती है, जिनकी प्रज्ञा अच्छी होती है, वो कानों के कच्चे नहीं होते हैं। इसलिए ये मोबाइल कुछ भी कहे, ये मोबाइल में कुछ भी कहे, ये मोबाइल में कुछ भी सुनाए, आज तो आईफोन के लिए आई बाबा को नहीं छोड़ा जा रहा। क्या आईफोन के चक्कर में आई बाबा जाए कहीं भी, मुझे तो आईफोन चाहिए। आज आईफोन आई बाबा से महत्वपूर्ण हो गया। आज डिग्री आई बाबा से महत्वपूर्ण हो गई। आप दिखा दी एक बार आई बाबा की तरह बिना डिग्री वाली थी, आज आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। पहले की 5th क्लास और आज की बराबर है, बराबर। और पहले की 8th क्लास और आज की, और हम उनको आज फिर भी जिन्होंने हमें पाला उनको कहते आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं जानते, आपको कुछ नहीं आता, आप बेवकूफ हो। क्या है ये संस्कार नहीं है, इस संस्कार को बीजारोपण नहीं है।
ये संसार विहीन बच्चे हैं। अर्थात आज हमें अपने जीवन में भी कुछ लाना है तो मात्र अपनी संतान को शिक्षा 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 के साथ साथ संस्कार भी होना बहुत जरूरी है। जिनके पास संस्कार हुआ करते थे वो रस्सी को बर्तन पर तो बांधते थे लेकिन नर्तन पर नहीं बांधते थे। और आज के डिग्रीवान लोग जिन्होंने डिग्री ली, जिस रस्सी को बर्तन पर बांधते थे उस रस्सी को आज गले में बांध रहे हैं। क्यों? शिक्षा का महत्व ये कि जब भी कुछ हो तो सुसाइड कर लो। और पहले के लोग वो जानते थे ये रस्सी तो कुएं से पानी को निकालने के लिए है और ये रस्सी तो झूला झूलने के लिए, बच्चों को सुलाने के लिए उस झूले बांधने में उसी रस्सी से पानी निकाला जाता था। और उसी बच्चे में यदि बच्चे रो रहे तो उस रस्सी का झूला बना करके उस बच्चों को झुलाया जाता। और आज उस रस्सी से स्वयं झूल रहे गले में बांध करके। ये शिक्षा और पहले संस्कार कुछ अलग थे और आज संस्कार कुछ है। लेकिन मैं कहूंगी कितना भी कलयुग आ जाए पर इस कलयुग में यदि आप मानो तो आज भी सतयुग है। इस कलयुग में मानो तो आज भी सती शीलवती कन्याएं जन्म ले रही है। आज इस कलयुग में भी राम हनुमान जैसे महापुरुष जन्म ले रहे हैं और जन्म लेकर के अपना जीवन सफल कर रहे हैं। इसलिए ये तो मात्र संस्कारों की बात है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि माँ ने कुछ नहीं किया। माँ ने आज हम और आप 500 ग्राम की वस्तु हाथ में लेते तो हाथ दुखने लगते हैं और उस माँ ने 9 महीने तक आपको पेट में रख करके कितना बड़ा उपकार किया। और जो लोग सासू माँ को महत्व नहीं दे रहे वो भी ध्यान रखें। यदि तुम उनके साथ व्यवहार ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं, हम जो बीज डालेंगे भूमि में वही बीज फल के रूप में बट वृक्ष का रूप लेगा। इसलिए अपने जीवन में बीज ऐसा डालो कि फसल अच्छी आए और फल भी अच्छे लगे। इसलिए इस फसल के लिए, संस्कार के लिए बड़ी बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, मात्र एक ही डिग्री काफी है। हाथ जोड़िए, बस कुछ कहा बड़ों ने घर पर, कुछ मत करो, हाथ जोड़ के स्वीकार करो। कुछ मत करो, हाथ जोड़ करके स्वीकार करो। हाथ जोड़ने में जाता क्या है? कुछ नहीं। हाथ तुम्हारे, मस्तिष्क तुम्हारा और चुप तुमने लिया तो उनको थोड़ी चुके, तुम अपने लिए तो अपने हाथों पर ही तो चुके। तुम्हारा जाता क्या है? इसलिए हाथ जोड़कर के स्वीकार करना सीख जाओ। तो मैं कहती हूँ कभी भी तू मैं होगी, कोई बात पड़ेगी नहीं, बात वहीं पर समाप्त हो जाए करते यदि हाथ जोड़कर के स्वीकार कर दिया। गलती भी नहीं है, मैं तो एक बात मानती हूँ, यदि अपनी लाइफ में कोई गलती भी नहीं की और सामने वाला आपको कह भी रहा है कि आपकी गलती है, ठीक है मान लेती हूँ, ठीक है वैसे मैंने गलती की नहीं है, फिर भी यदि आप कह रहे हो तो मैं स्वीकार कर लेती। मैं एक ही चीज जानती हूँ, मैं गलती करती नहीं
और यदि मेरे ऊपर भी कोई कह देता है जो छोटा है, वैसे गुरुजी की बात नहीं कर रही हूँ, गुरुजी है कोई भी कहे, मैं गलती करती नहीं, और यदि बाई चांस हो जाए तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट, और नहीं करती हो फिर भी कोई कहे तो मैंने एक ही चीज सीखी, वैसे मैंने गलती की नहीं है, और यदि आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ। क्या वैसे आप कह रहे तो मैं मान लेती हूँ, वैसे की नहीं है, और स्वीकार करने में क्या जा रहा है, इतना सा कहने से बात वहीं पर क्लोज हो जाया करती है। परिवार को चलाने के लिए और परिवार में खुश रहने के लिए ये माँ की शिक्षा है। आज आपको सिर्फ इतना ही विषय है, हमारा समय बहुत ज्यादा हो गया, यही है आप स्वयं विचार करना, माँ कैसी, माँ के आपके ऊपर कितने उपकार, पिता के आपके ऊपर कितने उपकार आप याद करें। और जो बहू है वो भी याद करना कि यदि आपकी सासू माँ ना होती तुम्हारे पतिदेव कहाँ से, क्या जो बहू है हूँ बहू, मैं हूँ बहू, यदि तुम्हारी सासू माँ ना होती तो तुम्हारे पतिदेव कहाँ से आते, तुम्हें कहाँ से मिलते, एक बार उनके उपकार को याद करना, ये आपके लिए विषय दिया है, आप सोचना, फिर इस विषय पर कल आगे प्रकाश डालेंगे, बहुत सारा प्रकाश डालेंगे, तो तब तक के लिए यदि किसी को बुरा लगा, हमने कुछ कह दिया, बट मैंने किसी के विषय पर नहीं बोला है, वो तो माता जी ने पिच कर दिया था, तो मैंने कहा चलो मैं बोलती हूँ, कोशिश करती हूँ, तो प्रतिक्रमण करके क्षमा याचना करेंगे, क्योंकि इस विषय को यही क्लोज करते हुए आप अच्छा सोचना, अच्छा विचार करना, और प्रतिक्रमण करके मन को पवित्र करेंगे। आपने जो जो गलती की हो सासू माँ के साथ और अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ, आज इस प्रतिक्रमण से वो पाप धो लेना और रिपीट नहीं करना उन गलती को। तो आओ प्रतिक्रमण करें। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरी जीवा से मित्रता है, किसी से भी भेदभाव नहीं, हे भगवान यदि मेरे द्वारा अज्ञान के वश करके कोई अपराध हो गया हो, अहंकार के वश करके कोई अपराध हो गया हो, इस विद्यालय में निवास करने वाले समस्त देवतागण मेरी अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान, दोनों माता जी